गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हमारी 3.2 यूनिट है। इससे पहले हमने नेशनलिस्ट और रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ा था। अब हम इसमें पढ़ेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह, यानी लोगों ने जन विद्रोह किया था, उसका क्या मतलब था। इन 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 का समय यूरोप के लिए काफ़ी सारी कठिनाइयाँ लेकर आया। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सा एन enormous इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। 18वीं शताब्दी 19th सेंचुरी में, जो 19th सेंचुरी का हाफ था, 19वीं सदी के पहले भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई, यानी जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। अब क्या था, जनसंख्या ज़्यादातर बढ़ रही थी तो देशों में, अनेक देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी, यानी रोजगार कम था और नौकरी ढूंढने वाले लोग ज़्यादा थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। अब गाँव से जनसंख्या निकलकर शहरों की तरफ भाग रही थी और अब शहरों में रहने के लिए इतनी जगह कहाँ से आए, इसलिए वो ओवर क्राउडेड स्लम्स, यानी जो गंदी बस्तियाँ होती हैं, वहाँ पर रहने को वो लोग मजबूर थे। Small producers in towns were often faced with the stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England. अब जो वहाँ के स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, अब इंग्लैंड से मशीनी माल आ रहा था तो उससे वो कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। वर इंडस्ट्रियलाइजेशन वर मोर एडवांस देन द अदर कॉन्टिनेंट। इंग्लैंड में हमने पहले ही पढ़ा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आया, यानी मशीनीकरण वहाँ पर शुरू हो चुका था। This was especially so in the textile production, which was carried out many in the homes or small workshops and was only partly mechanized. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of a feudal dues of obligations. The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. अब क्या हुआ, लोग सस्ते माल को खरीद रहे थे। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर सब महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा था। उसके प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादातर झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग यानी जो अमीर लोग थे वो अब भी सत्ता में थे, कृषक सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे हुए थे, यानी जो सारे के सारे शुल्क होते थे, जो टैक्सेस होते थे, वो छोटे किसानों को पे करने पड़ते थे। खाने पीने की चीज़ों का मूल्य बढ़ने से, कई वर्ष फसल के खराब होने से कई शहरों और गाँवों में व्यापक गरीबी फैल गई। तो गाँव थे, छोटे छोटे शहर थे, वो गरीबी को झेल रहे थे। The year of 1848 was such a year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out to the roads. अब बहुत सारी पॉपुलेशन रोड पर उतर आई क्योंकि भूखमरी फैल रही थी लगातार। ब्यूरोक्रेट्स वर इरेक्टेड इन लुई फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली। जो लुई फिलिप थे, वहाँ के राजा थे, वो वहाँ पर सत्ता को छोड़ने पर मजबूर हो गए और वहाँ से उन्हें भागना पड़ा, क्योंकि जब जनता आक्रोश में आती है तो राजा की भी उस समय कोई राजा के जो काम होते हैं, राजा जो भी करना चाहता है वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबाउट 21। अब जो 21 से ऊपर थे, यानी अबाउट 21 एज के थे, उन सबको वोट डालने की परमिशन दी गई। A guaranteed to right to work, national workshops to provide employment were set up। और जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने 21 साल से ऊपर को वोट डालने की अनुमति तो दे ही दी और काम का अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। जहां राजा फैल हो रहा था वहां पर ये असेंबलीज काम कर रही थी। अर्लियन इन 1845 वीवर्स ऑफ सिसिलियन हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट contractors who supplied them raw material and gave them order to finish textile, but drastically reduced their payments. Their journalist Wim Wolf
डिस्क्राइब द इवेंट्स इन अ सिलेशियन विलेज एज फॉलोज। अब इससे पहले 1845 में सिलेशिया के में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित यानी बना हुआ कपड़ा खरीदते थे, लेकिन कपड़ा तो खरीद लिया लेकिन उनके दाम बहुत कम देते थे। तो वहाँ के लोगों में इनके प्रति भी आक्रोश था। एक पत्रकार होते थे, एक जर्नलिस्ट होते थे, विल्हेम वोल्फ। उन्होंने सिलेसिया के एक गांव की घटनाओं को कुछ इस तरह से बयान किया। ये घटनाएं क्या थी? 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने व्यवसाय सबसे व्यापक है, मतलब कपड़ा बनाने का काम वहाँ पर किया जाता था। अब नीचे एक छोटी सी कहानी दी गई। कहानी क्या, हम इसको ये कह सकते हैं वहाँ का जो लाइव टेलीकास्ट था, कुछ किन्हीं ने वहाँ पर देखा और उसको कैसे बताया गया कि 4 जून की बात है, दोपहर के 2 बजे की। एक बुनकरों की एक भीड़ ने एक ट्रेडर के घर पे हमला कर दिया, क्योंकि वो उनको पैसे तो दे ही नहीं रहे थे, उनसे बना हुआ माल तो खरीद रहे थे लेकिन उनको उसकी सही रूप से उसके पैसे नहीं दिए जा रहे थे। तो बुनकर बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर के घर पर हमला कर दिया और वहाँ पर जितनी सारी चीज़ें थी उन सबको तबाह कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से भाग गया और गांव के दूसरे गांव के लोगों ने भी उसको शरण नहीं दी और तब जाकर उसने 24 घंटे में हैविंग रिटर्न एज एन आर्मी के साथ वो लौटा। अब आर्मी के साथ लौटा तो इन द एक्सचेंज ऑफ द फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट, और वीवर्स जिन्होंने वहाँ पर बुनकरों ने वहाँ पर कब्जा किया था उनमें से 11 बुनकरों को गोली मार दी गई आर्मी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के घर पर हमला किया था जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही मची और सभी लोग बुनकर थे, कॉन्ट्रैक्टर थे। कॉन्ट्रैक्टर को साथ तो सरकार दे रही थी लेकिन बाकी सभी लोग उनके खिलाफ हो चुके थे। अब अगले पेज पर आपका काम रहेगा, वीडियो तो आप ये देखेंगे, पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। अगले पेज पर एक बात दी गई है, हाउवर लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड। एक ये जो रशियन रेवोल्यूशन था, ये जो रेवोल्यूशन है, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसमें विमेन की क्या भूमिका थी, उनको किस तरह से क्या चीज़ें उनको दी गई, क्या अधिकार उनको दिए गए, उन्होंने इस जो ये हुआ मूवमेंट हुआ उसमें उनकी क्या भूमिका रही। यहाँ पर एक वर्ड आता है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का क्या मतलब होता है ये भी आपने पढ़ना है और नीचे फेमिनिस्ट की यहाँ पर डेफिनेशन भी गिवन है। तो इस तरह आप इस वीडियो को देखें। आगे हमारा 3.3 आएगा, उसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।